उसको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, उसको फोटोग्राफी पसंद है, तो वो इंजीनियरिंग में जबरदस्ती घुस गया तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, तब ऐसे ही पुल गिरेंगे बार बार, जैसे हमें सुनने को मिलती है। अर्जुन कहता है अथा के न, हे प्रभु ऐसा कैसे हुआ। अथा के न, यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन कि ऐसे प्रभु किसके द्वारा हो रहा है। मेरी इच्छा नहीं होती कोई भी गलत कार्य करने की, लेकिन तो भी मुझसे ये हो जाता है। अब हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवत गीता का पाठ चल रहा है और काफ़ी गूढ़ ज्ञान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। ये हमारे जीवन को बदलने वाला पाठ है। इसको अनुसरण करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारे कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। और पूरा का पूरा जीवन, ये कह सकते हैं हम कि ये जीवन और इस जीवन के बाद भी हमें इस भगवत गीता का फायदा होने वाला है। इसलिए भगवत गीता को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे, उसके बाद हम भगवत गीता का पाठ आगे शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल कहाँ तक पाठ हो गया था हमारा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हर मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों से प्रेरित होकर कार्य करता है। अर्थात प्रकृति से उसे जो भी गुण मिले हुए हैं, ज़्यादा सत्गुण मिले हैं तो वो अच्छे कार्य करेगा, उसे रजोगुण मिले हैं तो वो भोग करने वाले कार्य करेगा, तमोगुण मिला है तो वो गलत कार्य ही करेगा। तो इस तरह से वो प्रकृति के तीनों गुणों में से जो भी गुण उसके अंदर अधिकतम होंगे उसके अनुसार कार्य करेगा। फिर इंद्रियों का दमन करने से भी क्या लाभ होगा कि कर तो रहा है अच्छे काम, लेकिन मन में है भोग करने की लालसा, तो उसको दबाने से भी क्या होगा? अपने हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इन प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। और ये बात पहले की जा चुकी है, श्री कृष्ण पहले बता चुके हैं कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। सत्गुण जो होते हैं उससे भी हमें ऊपर उठना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति सत्गुण में कार्य करता है उसके भी रजोगुण में फॉल डाउन होने की संभावना होती है। इसलिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है। और तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? डायरेक्ट अगर हमारा लिंक भगवान से हो जाए, अगर हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं, तो ये गुणों वाला सिस्टम बीच में से हट जाएगा और हम डायरेक्ट भगवान से लिंक हो जाएंगे। तब हम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ सकेंगे। तब हमें अपनी इंद्रियों का दमन करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। हरे कृष्णा। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपना काम अगर हम दोषपूर्ण ढंग से भी करें तो वह भी अच्छा है। किसी दूसरे का काम अच्छे से करें हम, उससे अच्छा ये है कि हम अपना काम बिना ढंग से भी कर सकें, यानी कि दोषपूर्ण ढंग से करें तो भी अच्छा होता है। यानी कि हमें किसी और के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। एक कहावत ही बोलते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। क्योंकि कौवे की अपनी चाल होती है और हंस की अपनी चाल होती है। कौवे को अपनी तरह से कार्य करना चाहिए, हंस को अपने तरह से कार्य करना चाहिए। इसी तरह एक उदाहरण भी आता है रामायण में। जब श्री राम राज्य चल रहा था तो श्री राम राज्य में एक शुंभक नाम का व्यक्ति था। शुंभक नाम का व्यक्ति, उसने क्या किया, वो वेद पढ़ने लग गया था।
वेद पाठ शास्त्रों का ग्रहण करने लग गया था, शास्त्र पढ़ने लग गया था वो। तो एक ब्राह्मण श्री राम के पास आए। उन ब्राह्मण ने क्या कहा कि हे श्री राम, मेरे पुत्र की मृत्यु यानी कि उसने अपना शरीर मुझसे पहले छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके राज्य में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है। इसी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु मुझसे पहले हुई है। तो श्री राम ने काफी सर्च किया कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीज गलत हो रही है। तो उन्होंने देखा कि शुंभक नाम का व्यक्ति वेद पाठ पढ़ रहा है और श्री राम ने उसको खड़ग से मार दिया उसी समय। तो अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी आ जाती है कि श्री राम भेदभाव करते थे, वो नीच जाति से था, शूद्र वर्ण का था, इसलिए श्री राम ने उसे मार दिया, उसको वेद नहीं पढ़ने दिए। तो इस तरह की तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर श्री राम भेदभाव करते तो निषाद राज भूप से क्या वो गले मिलते? क्या वो उनके मित्र बनते? अगर उनके अंदर भेदभाव होता तो क्या वो भीलनी के झूठे बेर स्वयं पाते? आप इसका आंसर दीजिए। इसका मतलब क्या है? श्री राम वो भेदभाव नहीं करते थे। ये सब आम लोगों की मन घड़ंत बनाई हुई बातें होती हैं, क्योंकि वो पूरा समझ नहीं पाते श्री रामचरितमानस को, रामायण को पूरा समझ नहीं पाते, इसलिए जो भी पढ़ लिया उसके ऊपर कटाक्ष कर दिया कि ऐसा है वैसा है। जबकि इन चीज़ों को किसी गुरु के माध्यम से, किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से ही ग्रहण करना चाहिए। इन शास्त्रों में क्या लिखा है उसको समझना किसी शुद्ध भक्त से ही चाहिए, या गुरुओं से इसको सीखना चाहिए। अपने आप पढ़कर गलत आप मतलब निकालेंगे तो वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर शुंभक की बात हो रही है कि शुंभक को क्यों मारा भगवान ने? शुंभक को भगवान ने इसलिए मारा क्योंकि शुंभक की नीयत गलत थी। वो शास्त्रों को पढ़ना चाहता था लेकिन उनका मिसयूज करना चाहता था कि जो इसमें लिखा है मैं उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दूं, लोगों के सामने गलत प्रचार प्रसार कर दूं। यानी कि वो उसका काम नहीं था, वो एलिजिबल नहीं था शास्त्रों को पढ़ने के। इसलिए नहीं कि वो नीच जाति का था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका लक्ष्य सही नहीं था, उसका लक्ष्य गलत था। इसलिए जिसका जो कार्य होता है उसको वही करना चाहिए, तो भगवान ने उसको मार दिया। अब हमारी मार्केट में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे भगवत गीता के वर्जन निकले हुए हैं, उन्होंने लिख दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे शास्त्र लिख देते हैं, हमारे हिंदू सनातन के ही इस तरह के कुछ शास्त्र लिख देते हैं कि उसकी लैंग्वेज ही इतनी अटपटी होती है, इतनी अभद्र होती है कि जिन लोगों का शास्त्रों में विश्वास है उनका भी टूट जाए। कुछ ऐसी मार्केट में बुक्स हैं जो फ्री भी मिलती हैं, और क्या होता है उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं सनातन के बारे में जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान की जो लीलाएं हैं उनसे संबंधित है। उनके शब्द ही इतने विचित्र होते हैं कि विश्वास वाले लोगों का भी विश्वास टूट जाता है। तो ये किसी धर्म से लोगों को हटाने के लिए होता है। इसी तरह शुंभक कार्य कर रहा था, तो इसलिए श्री राम ने उसका वध कर दिया उसी समय। तो यहाँ पर बात चल रही है अपने श्लोक पर वापस आते हुए कि जिसका जो कार्य होता है उसको वही करना चाहिए। अब किसी को मान लो इंजीनियरिंग पसंद है, अब उसको बोल देंगे तो डॉक्टर बन जा, वो डॉक्टर बन जाएगा, जबरदस्ती करने से डॉक्टर बन तो जाएगा, लेकिन वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। वो उसको यही नहीं पता कि इसको क्या मेडिसिन देनी है, क्योंकि उसका मन उसमें नहीं है, वो उसका स्वभाव नहीं है। हर किसी को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर वो इंजीनियर का उसका स्वभाव है तो इंजीनियरिंग में वो अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे पाएगा। और अगर उसको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, उसको फोटोग्राफी पसंद है, तो वो इंजीनियरिंग में ज़बरदस्ती घुस गया तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। तब ऐसे ही पुल गिरेंगे बार बार, जैसे हमें सुनने को मिलती है। तो इसलिए जिसका जो कार्य होता है उसको वही करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। हरे कृष्णा। अब अर्जुन आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अर्जुन का अब आगे सवाल आ रहा है। अर्जुन क्या कहते हैं? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानापि वार्ष्णेय बलातीव नियोजितः। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को वृष्णिवंशी कहकर पुकार रहे हैं, अर्थात अत्यंत पवित्र हैं। वो अत्यंत पवित्र भाव से ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण को कि आप बिल्कुल पवित्र हैं। हालांकि श्री कृष्ण किसी वंश के नहीं हैं, सभी वंश उनसे आए हैं, लेकिन तो भी यहाँ पर अर्जुन उन्हें वृष्णिवंशी कह रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण अपने आप को इस तरह से अभी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो वृष्णिवंश के हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि
मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रवृत्त हो जाता है, जबकि उसकी ऐसी इच्छा नहीं होती और ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उन गलत कार्यों में लगाया जा रहा है। हरे कृष्णा। तो ऐसा कैसे है, ऐसा क्यों है, ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं। अब हमारे प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। अर्जुन कहता है अथा के न, हे प्रभु ऐसा कैसे हुआ। अथा के न, यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन कि ऐसे प्रभु किसके द्वारा हो रहा है। मेरी इच्छा नहीं होती कोई भी गलत कार्य करने की, लेकिन तो भी मुझसे ये हो जाता है। अब इंसान भी क्या करता है, उसे पता चल जाता है कि ये करना गलत है, ये भोग करना गलत है, तब भी वो उसमें लग जाता है। कोई लस्ट की भावना होती है, पता है उसे ये गलत है ये, तो भी उसके अंदर लग जाता है। वो उसकी बुद्धि कहती है कि मुझे ये कार्य नहीं करना, पर मन कह रहा है कर लूं। बुद्धि कहती है नहीं करना, मन कह रहा है कर लूं। बुद्धि कहती है गुरु महाराज ने मना किया था, ये कार्य नहीं करने, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, भगवान के नियमों के विरुद्ध है। मन कह रहा है कर लूं, हाँ ना करते करते वो कर बैठता है, वो कर बैठता है। और अर्जुन उसी बात को कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता उस कार्य को करना, तो भी हमसे पाप कर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक हमें कोई लगा रहा है इस कार्य में। अब बलपूर्वक कौन लगाएगा, कौन सी अदृश्य शक्ति है? तो कहते हैं तो परमात्मा ही हो सकते हैं, और परमात्मा तो आप हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण आप हमें लगा रहे हैं, तो श्री कृष्ण पर ही सवाल उठा दिया। लेकिन अब श्री कृष्ण इसका आंसर देंगे, उत्तर देंगे कि आखिर कौन है जो गलत कार्यों में आपको लगा रहा है। हमसे भी ये कार्य होते हैं, आपसे भी ये कार्य होते हैं, ये हम सब का सवाल है कि हमसे गलत कार्य आखिर होते ही क्यों हैं। हम पूर्ण तरह से शुद्ध भक्त क्यों नहीं बनते? हम भक्ति में पूरी तरह से लग भी जाते हैं, तो भी हम गलत कार्य करते रहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारी इच्छा ऐसी क्यों होती है कि मैं ये कर लूं, मैं प्याज लहसुन खा लूं। मन में हमारे है कि नहीं, कंठी माला धारण की हुई है, नहीं खाना हमें, लेकिन मन में फिर भी आ जाता है खा लेता हूँ, चलो एक बार खा लेता हूँ, अगली बार नहीं खाऊंगा, सॉरी बोल दूंगा भगवान को, खा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते? तो इसका आंसर श्री कृष्ण अगले श्लोक में देंगे, और ये हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक आप इस पर आत्ममंथन कीजिए कि इसका श्री कृष्ण क्या उत्तर देने वाले हैं, और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ना चाहते हुए भी हम वो कार्य क्यों कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।